सिंप्लीफिकेशन। प्यारे साथियों, आज का हमारा विषय है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण में मेनली हम लोग क्या सीखते हैं कि संख्याओं को सरल करना अलग अलग प्रकार से। चलिए हम लोग एक शुरुआत करते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन में। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए 4/6 लिखा है, तो इस भिन्न को हम किस तरह से सरल करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जिस संख्या से हम यह अंश को काटेंगे उसी संख्या से हम इस हर को भी काटेंगे। अगर मान लीजिए कि हम ऊपर वाली संख्या को 2 के पहाड़े से काटेंगे तो हम नीचे वाली संख्या को भी 2 के पहाड़े से ही सरल करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 4 और ये हमारा 2 दिया 6। तो इस भिन्न का सरलतम रूप हमारा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 16/28 है, तो हम यह देखेंगे कि वह बड़े से बड़ा पहाड़ा जो इन संख्याओं को काट सके वह है हमारा 4 का पहाड़ा। 4 × 16, 4 × 28। यानी कभी भी किसी भी संख्या को जब हम सरल करते हैं तो जिस संख्या से हम ऊपर वाले पहाड़े को सरल करेंगे उसी वाले संख्या से नीचे वाले पहाड़े को भी हम सरल करते हैं। जैसे अगर हमारे पास है 35/42, तो पहले हम सोचेंगे कि 35/42 कौन से टेबल में आता है, कौन से पहाड़े में आता है। तो अगर 7 के पहाड़ा को देखा जाए तो 7 के 5 बार 7 × 35, 7 × 6 42, तो इसे हम 5/6 लिख सकेंगे। तो किसी भी संख्या को इस तरह से काट कर लिखने की क्रिया को हम उसको सरलतम रूप में लिखना कहते हैं। अब आप किसी भी संख्या को अगर इस तरह से काट कर लिखेंगे तो आप संख्या के सरलतम रूप में लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको संख्या दिया है 40/36 दिया है, आपने इसे 2 के पहाड़े से एक बार काट दिया। मान लीजिए कि 2 बिसह में 40 और 2 18 में 36, तो यह संख्या अपने सरलतम रूप में नहीं है। इस संख्या को हम इसके सरलतम रूप में नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यह संख्या अभी और भी पहाड़े से कट रही है। तो जब तक कोई संख्या कटती जाती है तब तक वह अपने सरलतम रूप में कभी नहीं होती है। अभी ये कटेगी 2 दाम में 20, 2 9 18। अब देखो कि 10 जिस पहाड़े में है उस पहाड़े में 9 नहीं है। इसका मतलब 10 और 9 एक दूसरे से अविभाज्य है। अब हम ये कह सकेंगे कि यह दोनों संख्याएं जो 10/9 लिखा हुआ है यह भी अपने सरलतम रूप में है। जब तक ऑड नंबर में आ जाए तब तक चलता रहेगा। जब तक ऑड ना आ जाए, जैसे कि ये देखिए ये इवन है, ये ऑड है, जब तक ऐसा ना आ जाए तब तक ये चलता रहेगा ना। लकी तुम्हें आ गया। अब देखो अगला, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दशमलव में कोई संख्या दिया है और हमसे यह कह दिया जाए कि इस संख्या को आप भिन्न में बदलिए। जैसे संख्या दे दिया है 0.05 और कह रहा है कि बताइए इसका भिन्नात्मक मान क्या होगा। What is the fractional value of the given number? इस दी गई संख्या का भिन्नात्मक मान क्या होगा। तो किसी दी गई संख्या का जब हम भिन्नात्मक मान निकालते हैं तो यह मान के चलिए ये जो संख्या हमने लिखा है 0.05, इसके बटे में 1 है। किसी भी संख्या के बटे में सदैव 1 छिपा रहता है, तो इस संख्या के भी बटे में 1 छिपा है। अब आप इसे अगर भिन्न के रूप में बदलना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको करना क्या है कि 1 रुपए को हम 1.00 रुपए बोल सकते हैं। यह देख लिया करो कि हम यहाँ पे उतने ही शून्य बढ़ाएंगे जितने यहाँ दशमलव अंक हैं। दशमलव अंक सदैव दाहिने से बाएं की तरफ गिनिए। यहाँ ऐसा नहीं है कि 1 अंक पे दशमलव लगा है, यह कहना गलत है। आप उस तरफ से गिनेंगे तो 1 और 1 2 अंक पे दशमलव लगा है, तो नीचे हमने जो बटे में 1 छिपा था वहाँ दशमलव लगाकर 2 जीरो हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। तो इस तरह से हमारी ये जो संख्या है यह हो गई 0. अब ये संख्या क्या है कि यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव अंक खत्म हो गया। अब मेरे पास संख्या के पहले ये जो जीरो है, इस दोनों जीरो का कोई मतलब नहीं है। 5 बटे और इस दशमलव को हमने दशमलव से हटा दिया क्योंकि दशमलव स्थान बराबर था, तो सीधे हम 100 लिखेंगे। तो 5/100 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात 0.05 को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो यह 5/100 हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अगला प्रश्न है 0.0037। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस संख्या को हम भिन्न में बदलें, तो
बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बटे में यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। अब हम जानते हैं कि दशमलव सदैव दाहिने तरफ से लिखा जाता है। अगर हम अपने इस दाहिने तरफ से लिखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंकों पर दशमलव लगा हुआ है। तो नीचे क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से 1 के बाद हम दशमलव लगाकर चाहे जितने जीरो बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 अंक पे दशमलव है, तो हम 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा होगा कि दशमलव स्थान अंश में भी हर में भी एक जैसा हो गया। 4 अंक पर यहाँ भी दशमलव है, 4 अंक पर यहाँ भी दशमलव लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि दशमलव से दशमलव स्थान को हटा देंगे, तो संख्या के पहले इन जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, संख्या के बाद वाले जीरो का मतलब रहता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 37 बटे 1 लिखकर 2 2 4 जीरो, तो 37 लिखकर ऐसे ही 4 जीरो यानी 37 बटे 10,000 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए, किसी भी और कठिन संख्या को अगर हमें दशमलव बदलना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया बार वाली संख्या है, जैसे 0.9 और इस पर लगा है बार। अब कह रहा है कि इस संख्या को आप भिन्न में बदलिए। 0.9 पर बार लगा हुआ है और कह रहा है कि इस संख्या को आप भिन्न में बदलिए। अगर हमें इसे बदलना है तो हम कहेंगे माना x बराबर 0.9 पर बार। अब हम क्या कहेंगे, x बराबर 0.9 पे बार है, इसे हम लिख सकते हैं 0.999, बार हटाते ही यह कई बार होगा, यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यह हमारा प्रथम समीकरण है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर 1 दशमलव के जस्ट बाद ही संख्या वाले में बार है तो हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 संख्याओं पे बार लगा है तो हम 100 से गुणा करेंगे, और अगर दशमलव के बाद 3 संख्याओं पे बार लगा है तो हम दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे। अर्थात ध्यान ही रखना है कि जितनी संख्याओं पे बार लगा होगा हम दोनों पक्षों में उतने से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर, अगर बच्चों हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 10x हो जाएगा बराबर 10 का गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ आ जाएंगे यानी 9.999 डॉट 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 अनंत बार ही रहेगा, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब अगर हम समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटा दें, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर अगर हम समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाएंगे तो समीकरण 2 में क्या है 10x, अब 10x को x में घटाएंगे तो 9x बचेगा बराबर 0.99 डॉट 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 है, यहाँ भी 0.99 डॉट 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 है, खत्म हो जाएगा, 9 में 0 जाएगा, क्या बचेगा 9। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे, 9 1 का 9, एक बार में कटेगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 0.75 पर बार लगा हुआ है, 0.75 पर बार है, तो जैसे आपने अभी वाला प्रश्न किया है वैसे ही इसको करेंगे। यहाँ लिखेंगे माना x बराबर क्या है, ये 0.75 बार हटाओगे तो यह 75 ऐसे ही कई बार रहेगा। ठीक है, अब देखो कि दशमलव जिसको बात करना है वो सीधे चले जाए। अब दशमलव यहाँ पे 2 अंकों पे लगा है तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे हम। अगर हम 100 से गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव था तो दोनों पक्षों में हमने 10 का गुणा किया था। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो हम 100 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर अगर हम दोनों पक्षों में यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100x बराबर 100 से करोगे 75.75 डॉट 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 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों समीकरणों को आप घटाएंगे तो 100x में x घटेगा, कितना बचेगा 99x बराबर 75.75 में 0.75 घटाओगे तो ये 0.75 खत्म हो जाएगा, 75 में घटेगा, सीधे 75 बचेगा और 99 जाकर बटे हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 75/99। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको ये ट्रिक मिल गई होगी कि जैसे ये संख्या लिखा है और हमें इसे
भिन्न में बदलना है 0.75 पे बात हो तो हम क्या लिखेंगे, इसे डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या 75 लिखेंगे और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो 2 से 9 बढ़ा दीजिए 75/99। जैसे आपको संख्या दिया होता कि 0.773 पर बार लगा है और आप इसे भिन्न में बदलिए तो डायरेक्ट आप ये 773 के ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे जितने अंकों पे बार लगा है उतने 9 बढ़ा दीजिए। 1 2 3 अंकों पे बार है तो नीचे 3 से 9 बढ़ा दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, देखो इसका आंसर 1 आया है, हम यहाँ ऐसे लिख सकते थे कि यहाँ पे जो है जैसे 75 था, यहाँ पे देखिए 75 था तो 75/2 अंकों 99 लिखे हो, वैसे ही 9 है तो 9 लिखिए बटे, अब एक अंक पे बार लगा है तो 1 से 9 बढ़ाएंगे, 9 से 9 एक बार में कटेगा तो ये जो मेरा 1 आया है वहीं पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को बार लगे होने पर भिन्न में बदल सकते हैं। प्रश्न है, कोई भी प्रश्न हमने ले रहे हैं जैसे 1.73, अब इस 3 पर बार है, 1.7 इस 3 पे क्या है, बार है। हम चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा तो इसके लिए क्या करेंगे, आइए पहले इसे हम वैकल्पिक विधि से हल करते हैं। माना x बराबर जो तुम्हें दिया है 1.73 पर बार है, हाँ ये x बराबर है। अब हम क्या करेंगे, आपसे बताया गया था कि जितने संख्याओं पे बार होता है उतने ही 1 लिखकर 0 बढ़ा के गुणा करते हैं। एक संख्या पे होगा तो 10 से गुणा, 2 संख्या पे बार लगा होगा 100 से गुणा, ठीक है। 3 संख्याओं पे होगा लकी तब क्या 3 संख्याओं से गुणा, ठीक है। तो अभी हम 10 से गुणा कर लेंगे, 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, हाँ 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 10x बराबर, अब यहाँ पर 10 से करोगे तो 0.1 अंक इधर चला जाएगा 17 हो जाएगा 0.3 पर बार। अब यहाँ देख रहे हो 3 पे बार को हम 3 3 3 कई बार ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 पे बार को भी हमें हटाना है, एक अंक उधर ले जाना है तो पुनः 10 से गुणा। इस तरह के सवाल में पुनः 10 से गुणा, अगर हम वापस से 10 का गुणा कर देंगे, अभी मैं आपको ये विधि से बता रहा हूँ फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। अभी देखिए 10 से गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, 10 से फिर करोगे 10×100x बराबर, इसमें 10 का करेंगे दशमलव यहाँ चला जाएगा इधर, ये 173.3333 डॉट 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 ना। अब अगर हम इसे इसमें घटा दें 100x को 10x वाले समीकरण पे अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 100x में से अगर हम 10x घटाएंगे कितने x बचेंगे, 90x बचेंगे बराबर। अब ध्यान ये देना है कि तुम्हारा 90x आ गया और इसको इसमें जब घटाओगे तो यहाँ 0.333 से 0.333 गायब हो जाएगा। 173 रुपये में 17 रुपये माइनस करना है तो 173 में आप 17 रुपये घटाओ, 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ हो गया 16 में जाएगा तो 15 बचे 156। यहाँ आप 156 लिख लोगे और बटे में ये जो 90 है इधर आगे किसमें हो जाएगा, बटे में, तो x बराबर क्या मिलेगा 156/90। अब देखो ये इस तरह से होता है और इसी सवाल को आप जब ट्रिकी करोगे तो बहुत आसान है। देखिए कैसे, जैसे 1.73 के बाद था और इसे तुम्हें हल करना था तो देखिए कैसे हल करोगे। यहाँ आप पहले इस पूरी संख्या को लिख देंगे, 173 पूरा लिखेंगे, ठीक है। जितने संख्याओं पे बार नहीं है उसे माइनस कर दीजिए, तो कितने पे नहीं है, 17 पर बार नहीं लगा है तो माइनस कर देंगे 17। ध्यान रखना है दशमलव से हमें नहीं मतलब है, बटे अब जितनी संख्या पे बार लगा है उतने 9 लिखनी है। अब दशमलव के पहले ही देखिए, दशमलव के पहले एक संख्या ऐसी है जिसपे बार लगा है तो उसके लिए हमने 9 लिख दिया, एक संख्या ऐसी है जिस पर बार नहीं लगा है उसके लिए हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो अब देखो 173 में 17 घटाओगे 156 बचेगा और बटे में क्या है 90, तो 156/90 वही चीज आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये है तरीके से, ये हमने ट्रिक से लगाया और ये जो है तरीका से लगाया, दोनों ही जवाब हमारे सही हैं। 1 प्लस और फिर यहाँ पे दिया है 1/3 प्लस 1/2 और जो है इसके भी बटे में मान लीजिए आपको दे दिया 1 + 1/4। अब कह रहा है कि इस भिन्न का सही आंसर क्या होगा। अब देखिए यह जो भिन्न है यह आपके आप जो भिन्न पढ़े होंगे उसके अपोजिट टाइप का भिन्न है ये, इसको हम लोग वितत भिन्न कहते हैं।
और इस विद्युत भिन्न को हल करने के लिए देखिए क्या तरीका है कि ऐसे भिन्न को हल करते समय आप सबसे नीचे से हल करना शुरू करेंगे, सबसे नीचे से, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे नीचे क्या है बच्चों, देखो 1 प्लस, ये सब हम ऐसे ही राइट कर लेंगे, हम नीचे वाले को हल करेंगे। तो 1 प्लस 1, ठीक है, अपॉन बटे में क्या है 3 प्लस ये क्या है आपका 1/2 अपॉन, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आप जानते हैं कि जैसे आपको कोई भी इस तरह से दे दे कि 1 + 1/4, तो आप क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करके इसे ऐसे प्लस लगा है तो जोड़ेंगे, नहीं तो घटा देंगे। तो देखिए क्या होगा, 4 × 4 और ये कितना हो जाएगा 5/4। तो वैसे ही यहाँ पे देखो कि हमने एक ऐसे ही लिख लिया, प्लस ऐसे ही लिख लिया, 1/3 ऐसे ही लिखा हमने, प्लस 1/2, और इसके जो बटे में आ रहा है क्या है वो 1 + 1/4 है ना, 1 + 1/4। इसको जब हल करेंगे तो 4 × 4 और प्लस 1 कर देंगे, 4 × 4 और 5/4। अब देखो इसको आगे क्या कर सकते हो आप, तो इसे हम वैसे ही लिखेंगे 1 प्लस, फिर है आपका 1/3 प्लस, ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो अंश बटे हर बटे अंश बटे हर, जब 4 लोग रहे तो सबसे ऊपर का सबसे नीचे में मल्टीप्लाई होता है और बीच वाले का बीच वाले में गुणा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3 प्लस, अब 4 का गुणा 1 से करोगे, सबसे नीचे का सबसे ऊपर में, तो 4 × 1 = 4 लिखेंगे बटे 5 × 10 लिखेंगे। अभी अगर ये हमने आपको सरल करना बताया था, ये दोनों ही 2 के पहाड़ा से सरल हो रहा है, तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, चाहे मत करिए, लास्ट में करिएगा, पहले हल कर लिया जाए। तो देखो चलो पहले हल ही कर लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस ध्यान दीजिए, और यहाँ पे 1/10 दिया है, 30 और 4 कितना आ जाएगा 34/10। अब ये 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 10 × 1 = 10, तो क्या हो जाएगा, ध्यान तो यहाँ दिख रहा है 1 प्लस 10 × 1 = 10 बटे 34, 34 × 1 = 34 और 10 कितना होगा 34 और 10 जल्दी बताओ 44/34। तो ये जो हमारी विकल्प भिन्न थी इसका आंसर क्या आ गया 44/34। इसे हम अभी सरल कर सकते हैं, 2 से काटोगे 22 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 17 बार जाएगा, तो 22/17 इस भिन्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमारी विकल्प भिन्न है जो कि हम सबसे नीचे पहले हल करते हैं, फिर नीचे से हल करते करते हम इसको ऊपर तक हल करते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 + 4, ठीक है, 10 + 4 -6 / 3 × 4, ये है। अब यह प्रश्न है, इसको हमें हल करना है कि इसका जवाब क्या होगा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो वहाँ लिख दिया जाता है कि यदि प्लस के स्थान पे माइनस, माइनस के स्थान पे जो है गुणा, फिर भाग के स्थान पे प्लस, ऐसे दे देता है, फिर क्वेश्चन दे देगा बताइए इसका आंसर क्या होगा ना। तो आप क्या करते हैं, इस चीज़ को रिप्लेसमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपली हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसके लिए एक तरीका है कि का को पहले काटिए, पाछे भाग लगाए, गुणित तोड़ धन जोड़िए, ऋण को दे घटाएं। अगर ऐसे सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है, डिवाइड करने के बाद जो है हमें मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद प्लस, तब उसके बाद माइनस किया जाता है, यानी भाग को जोड़, भाग गुणा जोड़ घटाना। सबसे पहले हम भाग की संक्रिया यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भाग है और भाग के आसपास में जो संख्याएं हैं उनका आपस में हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 10 + 4 - 3 का पहाड़ा 6 से ज्यादा 2 बार जाएगा, इसका भाग हो गया 2 आ जाएगा, गुणते 4। हमने भाग कर लिया, भाग के बाद हमारी गुणा की संक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुणा का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे 10 + 4 अब गुणा करोगे 2 चौके 8। अब ध्यान दो ये दोनों संख्याएं प्लस में है, पहले अब गुणा के बाद क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। चलिए इसको प्लस करते हैं, तो 10 और + 4 कितना हो जाएगा 14 - 8। लकी आ रहा है तुम्हें। अब 14 में 8 माइनस करोगे कितना आएगा 6, 6 आएगा ना, तो ये 6 तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी तरह का हमारा अगला प्रश्न है हमारे पास कि
16 प्लस 16 माइनस 16 इंटू 16 डिवाइड 16। ठीक है, बार बार वही संख्या है तो क्या दिक्कत है। आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमें डिवाइड करना है, यानी 16 का 16 में भाग करना है। हम इसे ऐसे लिख लेंगे 16 प्लस 16 माइनस 16, यहाँ गुणा का चिन्ह है। जब हम 16 का 16 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा ना, हाँ, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 16 प्लस ये वाला 16 फिर माइनस, अब भाग के बाद आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 16 का 16 में 1 का पहाड़ा पड़ेगा, 16 का 16 माइनस 16 रुपए से प्लस 16 रुपए कट गया, क्या बचा 16। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है कि 20 प्लस 20 डिवाइड 4 गुने 5 प्लस 6। ठीक है, ये प्रश्न। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, यहाँ पे भाग देना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 20 प्लस 4 का 20 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, खत्म हो गया। मल्टीप्लाई 5 प्लस 6। अब क्या होगा, गुणा करेंगे ना, गुणा के आसपास में जो संख्या है उसी में तो गुणा करेंगे। देखिए 20 प्लस 5 बचे 25 प्लस 6, अब ये कितना हो जाएगा, सब जुड़ जाएंगे, इसमें माइनस तो है नहीं, सारे लोग जुड़ेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, जोड़ो 25 25 50 से 51। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 51। एप्लीकेशन में एक बोर्डमास, जिसे आप लोग बदमाश के नाम से जानते होंगे, बोर्डमास चलता है नियम, बोर्डमास। यहाँ बी का मतलब ब्रैकेट होता है, BRACKET ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवीजन होता है। ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ए का मतलब ऐड होता है या एडिशन कर लीजिए, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब ध्यान दो, ब्रैकेट जो होते हैं हमारे, ब्रैकेट मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हमारे कोष्ठक होते हैं। जैसे कि पहला जो कोष्ठक का प्रकार है वो है लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट। ठीक है, सेकेंड वाला जो होता है वो हमारा होता है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। थर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं करली ब्रैकेट, या तो करली ब्रैकेट कहिए। ठीक है, और चौथा नंबर जो होता है करली ब्रैकेट कहो, या कुछ लोग इसे मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट। हाँ, और एक होता है बिग ब्रैकेट। तो इस तरह से ब्रैकेट के 4 प्रकार हैं। ठीक है, लाइन ब्रैकेट का हिंदी मतलब होता है रेखा कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है छोटा कोष्ठक। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक, और बिग ब्रैकेट का मतलब होता है बड़ा कोष्ठक। तो इस तरह से कोष्ठकों के 4 प्रकार होते हैं। अब लाइन ब्रैकेट जो होता है वो बिल्कुल एक रेखा जैसा होता है, लाइन की तरह। जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है छोटा कोष्ठक, वो इस तरह का होता है, और जो कर्ली ब्रैकेट होता है वह इस तरह का ब्रैकेट होता है, कर्ली की तरह। ठीक है, और जो बड़ा कोष्ठक होता है वह इस प्रकार का कोष्ठक होता है। इस तरह से हमारे पास कोष्ठकों के 4 प्रकार हैं। अब जो हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, इन कोष्ठकों का उपयोग करके हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो इसे लिख लें। 4/3 फिर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, और इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादातर ऐसे नहीं पूछे जाते, लेकिन आप जानिए। फिर मान लीजिए 3/4 है, फिर प्लस, फिर मझला कोष्ठक 2/3। ठीक है, फिर छोटा कोष्ठक 1/2 प्लस 4/3, फिर यहाँ पे माइनस 1/2 दिया है, इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट सारे कोष्ठक। इस तरह का प्रश्न आप देख रहे हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा आपको जटिल लग रहा होगा, क्योंकि यह थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यह कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको देखना होता है कि सबसे अंदर कौन है, सबसे अंदर ब्रैकेट में कौन है। तो अगर आप देखेंगे कि सबसे अंदर कौन है, तो देखिए यहाँ पे काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4।
इधर से गिनने पर यह रेखा कोष्ठक चौथे नंबर पे आ रहा है, और इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, इधर से भी चौथे नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब साफ है, यह जो रेखा कोष्ठक वाला पद है यह सबसे अंदर है। तो पहले हम इसी रेखा कोष्ठक वाले पद को हल करेंगे। तो देखिए हम सारे टर्म को ऐसे ही लिख देंगे, 4/3, फिर क्या है 3/4 प्लस फिर 2/3, फिर ये कोष्ठक बंद है। अब क्या है हमारे पास 1/2 प्लस, अब इसको हल करेंगे ना पहले, तो इसको हल करने के लिए आपके पास अंधेरा कायम रहे का एक ट्रिक है। कैसे? पहले आप ऐसे गुणा करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे ऐसे, फिर ऐसे, इसको कहते हैं अंधेरा कायम रहे, यमराज की उम्मीद। हाँ, तो देखिए पहले ऐसे तब ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ऐसे करिए कि हर का हर से कराइए, कितना हो जाएगा 3 गुना 6, फिर इसका इसमें 4 गुना 8, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस होता तो प्लस लगाते। अब ध्यान रखो गुणा भाग होता तो क्या गुणा भाग लगाते लकी? नहीं, गुणा तो सीधे सीधे होता है ना। हाँ, उसमें न लगा देना, कलाकार हो तुम। 3 गुना 6, 4 गुना 8, फिर माइनस 3 का 3। चलो इस कोष्ठक को बंद कर देंगे। यहाँ पे क्या था? रेखा कोष्ठक। अभी फिर भी हम इसे ही हल करेंगे, उसके बाद बाहर आएंगे जो सबसे। इसका ट्रिक क्या है इस तरह के प्रश्नों को हल करने का? जो सबसे अंदर रहे पहले उसे सॉल्व करिए। हाँ, कुछ बच्चियां बात कर रही हूँ मैं अभी। देखिए 4/3 भगवान ने आशीर्वाद दिया है ना, इन लोगों को बात करने के लिए कहा है, ब्रह्मदेव का आशीर्वाद है। 2/3, अब देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस, अब जब हम सवाल हल करते जाएंगे तो ब्रैकेट को हटाते जाएंगे। यहाँ पे रेखा कोष्ठक को हम हटा देंगे क्योंकि इसे हम हल करने वाले हैं। अब 8 रुपए में से 3 माइनस कर दोगे 5 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/6। कोष्ठक इस तरह से बंद हो जाएगा। अब फिर से गिनो कौन अंदर है, 1 2 3, तीसरे पे आ रहा है 1 2 3, तीसरे यही अंदर है, तो पहले इसी को करेंगे। अब इसको ऐसे लिख लेंगे 4/3, 3/4, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या है 2/3, कोई चिन्ह नहीं है, क्या छिपा है? गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। फिर ये देखो अंधेरा गायब कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 12, कोष्ठक हटा दो क्योंकि हम हल कर लिए हो। 6 गुना 12, 6 का 6 प्लस 2 पंचे 10, ठीक है 10 6 16/12 हो जाएगा ये। तो 4/3, 3/4 प्लस, देखिए 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 10 और 6 कितना हो जाएगा 16/12। अब ये देखिए कि क्या ये कट रहा है, अगर कट रहा है तो हम इसे काट देंगे, सिंपल कर देंगे। हाँ, तो 4 के पहाड़ा से कट रहा है, आपको कट करना शुरू में ही बताएगा। 4 चौके 16, 4 तिया 12, कट गया। अब तो कोई नहीं कट रहा है, देखिए 4/3 ब्रैकेट 3/4 प्लस मसला कोष्ठक 4 गुना 8, 3 3 का 9, 8/9 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, देखो 4/3, फिर क्या है यहाँ पे कौन सा चिन्ह छिपा है? मल्टीप्लाई, गुणा का, तो गुणा। फिर अब देखिए ये क्या है 3/4 प्लस ये है 8/9। अब इस कोष्ठक का कोई मतलब नहीं है, आपको कोष्ठक नहीं लगाना चाहिए था। अब ये भी हमारा अंधेरा कायम रहे है। अब 4 9 36, 36 हो गया, फिर 9 3 27, 27 हो गया, प्लस 4 8 32, 27 32 जोड़ के बताओ कितना होता है। अब ये 4/3 गुणे 27 और 32 जोड़ के बताइए कितना होता है। 27 में जब 32 जोड़ोगे, जोड़िए 7 9 3 2 5 59/36। अब क्या होगा, गुणा आ गया। गुणा कैसे होता है, तो हम सीधे सीधे उनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 9 36 के 6, 3 हासिल, 4 5 20 और 3 हासिल 23, 4 9 36 और 4 5 20 और 3 23/36 दिया 108। अभी ये 2 के पास कट रहा है, अगर कट रहा है तो काटिए। आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 9 36, 9 3 27 कट जाता, कोई बात नहीं।
तो आप जो है इसे काट लीजिए। चलो 2 से कटेगा या 4 से काटिए। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 बचा, 4 9 36। इसको काटिए। 4 गुना 8, 2 4 सते 28, 59/27। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए। अब कुछ बच्चे बड़े समझदार हैं, 9 से 27 काटने लगेंगे। ऐसा नहीं कटेगा, 9 से 27 करना। ऐसे करोगे तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 59 है, 9 नहीं है ना। 0.005, ठीक है। ये भी सिंप्लीफिकेशन में आता है कि हम दशमलव के जोड़, घटाना, गुणा, भाग को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो जैसे 0.005 और यहाँ पे दिया है 23.463। मैंने देखा है हमारे क्लास में कई बड़े बच्चे भी इससे जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान दो, क्या होगा कि 0.005 जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि दशमलव अंक दशमलव के सीधे पे आना चाहिए। जैसे यह है 0.005, तो यह दशमलव इस दशमलव के एकदम सीध पे आना चाहिए। तो इस दशमलव के नीचे यह दशमलव आ जाएगा, और इसके इधर कौन है 3, फिर कौन है 2। एकदम सेट करके लिखिए कि दशमलव के जस्ट बाद क्या है। तो दशमलव के जस्ट बाद क्या है 23 है, यानी 3 है 2 है। और दशमलव के जस्ट आफ्टर क्या है, तो आफ्टर में है 4 6 3। यहाँ कम पड़ रहा है, क्या बढ़ा दोगे 0। तो इस तरह से इसको जैसे जोड़ किया जाता है उस तरह से इसको कर देंगे। 5 3 8 6 4.32 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यह दशमलव का जोड़ है, इस तरह से करते हैं। इसमें सबसे बड़ी ट्रिक क्या है कि दशमलव एक सीध पे आना, इसका दशमलव इसके दशमलव के नीचे आना चाहिए। बाकी संख्याओं को सजा देना है। और जैसे ये जोड़ है वैसे ही दशमलव के घटाने को भी हम करते हैं। जैसे मान लो हमने अगला क्वेश्चन दे दिया है कि 54.634 माइनस करना है 1.57962, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हम इसको एक सीध पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 54.634, ठीक है। 6 3 क्या है 4, उसके नीचे अब ये जो दशमलव है पहले हम दशमलव को ही एडजस्ट करेंगे। फिर हमारा क्या है दशमलव के बाद 1 है, और उस तरफ क्या है 5 7, ठीक है। 5 7 9 6 2 ऐसे। अब क्या होगा, यहाँ जो कम पड़ रहा है वहां पे 0 हम बढ़ाते जाएंगे और इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो कैरी लेगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 6 जाए 3, 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ पे जो है 12 क्योंकि कैरी दिया था, 12 में 7 जाएगा 5, यहाँ 5 में 5 जाएगा 0.4 में जाएगा 3, ये 5। इस तरह से दशमलव के घटाने को भी किया जाता है। अब 0.002 का मल्टीप्लाई करना है 0.2 में, ठीक है। 0.002 की मल्टीप्लाई 0.2 में करनी है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक रहेगी, यही सिंप्लीफिकेशन अगर अच्छा रहेगा तो आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। और सिंप्लीफिकेशन ठीक नहीं रहेगा, कैलकुलेशन आप जोड़ घटाना गुणा भाग में गलतियां करते हैं तो कोई भी एग्जाम में आप फेल होके आएंगे, एकदम 200% गारंटी है। देखो अब यहाँ पे दिया है 0.002 मल्टीप्लाई करना है 0.2 से। देखिए जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव को हम इसके सीध पे रखेंगे, यानी यहाँ पे पहले 2 से कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 0 0 2 0 0 2 0 0, ठीक है। इनटू अब 0 से करेंगे तो 0 0, ठीक है 0 0, और इसका क्या हो जाएगा 4 0 0 0 0। अब ध्यान दो कि दशमलव गिनिए। अब आप यहाँ पे देखो एक अंक पे लगा है और यहाँ पे 1 2 3, तो 3 अंक इसका, 1 अंक इसका, 3 है 4 अंक पे दशमलव लगेगा। तो दशमलव अंक जब गिनेंगे आप तो हमेशा बाएं से दाएं नहीं गिनेंगे बल्कि दाहिने से बाएं गिनेंगे। ये दाहिना है, दाहिने से देखो 1 2 3 4 यहाँ लगाएंगे तो 0.0004 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से होता है। और रही बात अगर हमें दशमलव का डिवाइड करना है, जैसे मान लीजिए हमें 0.2 का डिवाइड करना है 0.004 में, 0.004 इसमें करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करना बहुत आसान है। आप यहाँ पर ये जो बीच में आया है इसको हम पहले लिख लेंगे 0.004, अब बटे में क्या है 0.2,
जैसे ही हम दशमलव अंक बराबर करेंगे तो इसका डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा है और यहाँ पे केवल 1 अंक पे दशमलव लगा है, तो हम यहाँ पे दशमलव अंक बराबर करेंगे। तो मान लीजिए हम 2 जीरो और बढ़ा दें, अब गिनिए 1 2 3 1 2 3 बराबर हो गया। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 4/200, ठीक है। 4 1 4 4 पंचे 20 4 99 0 1/50 हो गया। अब देखो 1/50 को अगर आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो 2 1 2/100 हो जाएगा, ठीक है। अब 2/100 को आप दशमलव बदलोगे तो 1 जीरो का मतलब तो 0 हो गया, 0.2 तो 0.02 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।